दोस्तों, पुरुष के अंग विशेष में उत्तेजना कैसे आती है? लड़कों के लिए और पुरुषों के लिए ये एक बहुत ही कौतूहल का विषय रहता है। साथ ही इसको समझना इसलिए भी जरूरी होता है कि जब हम किसी चीज को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसकी गुत्थी सुलझ जाती है और फिर उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हमें सॉल्व करना आसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुरुष के अंग विशेष यानी कि लिंग में उत्तेजना कैसे आती है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुरुष के अंग में जो उत्तेजना आना है ये इसकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं इरेक्शन का आना। इसका अर्थ ये होता है कि पुरुष का अंग जब उसमें उत्तेजना आती है कड़ा और बड़ा हो जाता है, जिससे वो स्त्री के अंदर चला जाता है और मिलन की क्रिया संभव होती है। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि पुरुष के अंग विशेष में जो उत्तेजना आती है उसमें पुरुष के अंग का हार्ड होना ज्यादा जरूरी होता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात। अब हम बात करते हैं कि पुरुष के अंग में उत्तेजना आती क्या है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बॉडी वाइज देखें, बॉडी के हिसाब से देखें, तो इसमें पुरुष के शरीर के मुख्य तौर पर 4 हिस्से भाग लेते हैं या 4 अंग या अंग तंत्र भाग लेते हैं। इसमें सबसे मुख्य जो हिस्सा होता है, पुरुष के दिमाग में, मस्तिष्क में कामेच्छा उत्पन्न होती है और इस तरह से यहां से ये सिस्टम या ये स्टिमुलस शुरू हो जाता है। पुरुष में कामेच्छा के शुरू होने में जहां उसके दिमाग का रोल होता है, वहीं उसके टेस्टिस में बनने वाले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रोल भी होता है। तो यहां पे 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पुरुष का दिमाग काम करता है, साथ ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन काम करता है जो कि उसके टेस्टिस में बनता है। तीसरा रोल पुरुष के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का होता है, यानी कि उसके हार्ट का होता है, ब्लड का होता है। तो ये तीसरा सिस्टम हो गया। और चौथा खुद अंग विशेष का होता है। तो जब ये तीनों चीज एक्टिवेट होती हैं, टेस्टोस्टेरोन, दिमाग और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड होती हैं, तो अंग विशेष में उत्तेजना आती है। वो कैसे आ जाती है, उसका लास्ट पॉइंट ये होता है कि जो अंग विशेष होता है वो 3 सिलेंडर से मिलकर बना होता है, यानी कि 3 बेलनाकार रचनाएं, जिनको हम कहते हैं कॉर्पोरा स्पोंजियोसम, कॉर्पोरा कैवर्नोसम। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसम नाम का जो एक सिलेंडर होता है, इसे 2 सिलेंडर होते हैं जिनका बहुवचन कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है, उनमें ब्लड भर जाता है। वैसे स्पोंजियोसम में भी भरता है, लेकिन कॉर्पोरा कैवर्नोसा में भर जाता है। और भरता इस तरह है कि आने का तो उसके पास रास्ता होता है, जाने का नहीं होता। और इस तरह से पुरुष अंग आकार में बड़ा हो जाता है और उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म, क्रियाविधि हो गई। अब हम बात करते हैं कि जब पुरुष के अंग विशेष में उत्तेजना तो आती है, इसमें और कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके आने या गड़बड़ करने में रोल अदा करते हैं। तो दोस्तों, एक तो यह है कि आप की एज क्या है। एक पर्टिकुलर एज तक, 25-30 साल तक बहुत अच्छे से ये चारों सिस्टम कोऑर्डिनेटेड काम करते हैं। 25 से 30 के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होता है और 50 के बाद जो है उत्तेजना में कमी आने लगती है। नॉर्मली एज फैक्टर है। दूसरी चीज ये होती है कि अगर कोई ऐसी बीमारी हो गई जैसे कि डायबिटीज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर की है, जो डायरेक्टली आपके इन चारों सिस्टम में से किसी एक को अफेक्ट कर रहे हैं, और कुछ दवाइयां भी उत्तेजना आने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जैसे एम्लोडिपिन, एटिनोलोल नाम की दवाइयां होती हैं। तो ये तो आपने जाना कि उत्तेजना कैसे आती है और कैसे आप जो है उसमें जो गड़बड़ होती है उसको भी आपने जाना, और गड़बड़ को यानी उत्तेजना प्रॉपर ना आने को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा आयुर्वेद जो है इस बारे में एक बहुत ही प्रबल विकल्प पेश करता है इलाज के तौर पर। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक विशेष प्रकार का ऑयल है, तेल है, जिसका नाम स्ट्रेच ऑयल है। उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। ये करते क्या है कि अगर अंग विशेष में प्रॉपरली उत्तेजना नहीं आती है, तो जब हम इस तेल की मालिश करते हैं तो ये कई तरह से इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को ठीक करता है। जैसे कि इनमें से मुख्य तौर पर यह है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। दूसरे, ये वहां पे गर्माहट पैदा करता है जिससे अंग विशेष में संचार ज्यादा होता है। तीसरे, ये हर्ब्स एब्जॉर्ब ब्लड में होके ब्रेन के सेंटर पे भी एक्टिवेट होती हैं, टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ावा देती हैं। यानी ये जो स्ट्रेच ऑयल है, ये इसकी हर्ब्स बहुत तरह से काम करती हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं।